औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन की दुरूद इब्राहिमी की मिरेकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बड़ी प्यारी कहानी है। और ये बहन कहती हैं कि जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स हुए, मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, मेरी ज़िंदगी परेशानियों से निकल चुकी है, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल चुका है। अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी परेशानी भी मेरे सर पर आती और मैं बहुत बड़े बड़े मसाइल में फंस भी जाती, तो अल्लाह ताला मुझे उससे निकलने का ऐसे आसान रास्ता दिखाता और उस परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से ऐसे निकालता कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह ताला ने मेरे पास ना ही रिज़्क़ की कमी रखी, ना ही खुशियों की, और ना ही मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ मिल चुका है, हर खुशी मिल चुकी है। और जब मैं दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बस बेरौनका सा है और मुझसे कुछ गुम हो गया है। तो इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की जो सुबह होती है, सुबह की जो मेरी शुरुआत होती है, वो मैं अपने दुरूद इब्राहिमी से करती हूँ। जब मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेती हूँ तो मेरा दिल को सुकून होता है, मुतमईन होता है, और सारा दिन मेरा बहुत पुरसुकून और खुशियों से गुज़र जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, और दुरूद इब्राहिमी से मेरी हर दुआ कबूल हुई, मेरी हर हाजत पूरी हुई, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई, और मेरे नामुमकिन काम मुमकिन हो गए। मुझे मेरी दुनिया ही मुझे जन्नत नज़र आने लगी, और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी आखिरत भी संवर जाएगी दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से। अल्लाह ताला वाकई में ये सच कहते हैं, अल्लाह ताला की बातें सच हैं कि दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर छुपी हुई है। इस बहन की ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से खुशियाँ भी आई, रिज़्क़ की तंगी थी वो भी ख़त्म हुई। और ये बहन ये भी कहती हैं कि जब मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती, कोई मुसीबत आती, कोई तकलीफ़ आती, तो मैं दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट कर देती तो मेरी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे रखा है, बस मैं सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ती हूँ, अदब के साथ पढ़ती हूँ, लगन के साथ पढ़ती हूँ और मोहब्बत के साथ पढ़ती हूँ। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से मेरे जो दुश्मन होते हैं उनका हर वार ख़ता हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे हर मुसीबत से और हर दुश्मन की हर चाल से बचा के रखता है। माशाल्लाह से दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है। आपने सिर्फ़ एक मिरेकल स्टोरी सुनी है, लाखों मिरेकल स्टोरियाँ। दुरूद इब्राहिमी जब आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में पढ़ेंगे तो आपको वाकई में चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से, इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से मिरेकल नहीं भी मिलते, मिरेकल नज़र नहीं आते, तो कोई बात नहीं, आपने और भी ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, अदब के साथ पढ़ना है, और आपने दिन नहीं गिनने, और आप अपनी परेशानियों और मुसीबतों को सामने ना रखा करें। अल्लाह पाक आज़माता है, हम इंसान गुनाहों का पुतला है, हम गुनाह ना करें तो हम इंसान ही नहीं होंगे। तो इस वजह से आप ये ना सोचा करें कि हमारे गुनाह ज़्यादा हैं, हमारे गुनाह बहुत हैं, हम ये हैं वो हैं। हर इंसान ही गुनाहगार है, बस पाक हस्ती है तो हमारे अल्लाह की है। तो इस वजह से आप जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि दुआएं अर्श तक जाती हैं। आप हर नमाज में ज़रूर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें और अपना पैगामात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचाया करें। आपकी दुआएं ज़रूर सुनेंगे, आपके आंसू उनकी बरगाह में जाएंगे। आप रेगुलर यही काम करते रहें, आपको 3-4 महीनों में ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप जितनी अदब से, लगन से पढ़ेंगे उतना, अगर आपको अल्लाह ने चाहा तो आपको 1 हफ़्ते के अंदर भी रिज़ल्ट दे देंगे। बस आपने अपने रिज़ल्ट के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि खालिस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और लगन के साथ पढ़ना है। पढ़ते रहें, बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और सब मामलात अल्लाह के हवाले कर दें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दें। जो आप अपने लिए सोचते हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर अल्लाह आपके लिए सोचता है। अल्लाह तो फिर आप अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को, अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को अल्लाह के हवाले करें और ख़ुद बेगम, ख़ुद बेफ़िक्र होकर जिएँ। फिर आप देखें ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है।
آپ کو یہ زندگی بھی جنت نظر آئے گی، بڑے بڑے پہاڑ جیسے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔